जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज की इस क्लास में हम लोग अपने एपिसोड नंबर 1 की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एपिसोड नंबर 1 की क्लास हमारी शुरू होने वाली है और इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं किस चीज के लिए। इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं PQRS के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो जितने भी PQRS इसमें क्वेश्चन में कराए जाएंगे वो सब कहीं ना कहीं SSC के इस 2023 के ईयर में पेपर में पूछे गए हैं या फिर 2022 के ईयर में, क्योंकि ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, 2020 से लेकर 2023 तक के अपडेटेड क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। 5 इसमें PQRS के क्वेश्चन है, आपके SSC स्टेनो के पेपर के बेस्ड पे है। 4 क्वेश्चन अगर आप इसमें सही कर लेते हैं तो आप मानिए कि आपकी तैयारी बेहतर है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं ज्वाइन किया है तो अभी भी टाइम चल रहा है, मॉक टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। 25 सेट टोटल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इसमें, और आपको 100 नंबर क्वेश्चन की इंग्लिश की केवल प्रैक्टिस कराई जा रही है, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। चेक करिए, देखिए कितने नंबर्स आपके बन रहे हैं। आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो लिखा हुआ है, PQRS का क्वेश्चन है और SSC CGL 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर वुलर लेक इज रिवर झेलम। अगर किसी को PQRS लगाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ऐप पे जाए, ट्यूशन घर ऑफिशियल ऐप पे। ठीक है, ऐप को इंस्टॉल करें, वहां पे अच्छे से बताया गया कि कैसे चीजों को लगाना है। आगे देखो लाइन लिखी है, वुलर लेक इज आल्सो सेड टू बी a remnant of Satisar lake that existed in ancient times। फिर लिखा, दिस लेक also has a small island in its center called the Jana Lang। ठीक है, this island was constructed by King Jainul Abidin। ओके, तो ये पूरी लाइन लिखी हुई है। ऑप्शंस देखिए ध्यान से, P से शुरू है, R से शुरू है, P से शुरू है, Q से शुरू है, मतलब S की स्टार्टिंग नहीं होगी तो S पे सोचने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं P और R में अंतर क्या होगा। ठीक है, तो दिस लेक आल्सो, आप खुद समझो कि आल्सो बोले तो तब जब इससे पहले हम लेक के बारे में बात कर चुके हो। ठीक है भाई, अगर हम लेक के बारे में बात कर चुके हैं तब हम आल्सो लगाएं तो सही है। इट मीन्स कि आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर आर से भी ऑप्शन नहीं स्टार्ट होगा, तो अपना दूसरा भी घटा, फोर्थ भी घटा। अब अपने पास है फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड में देखो तो पी से शुरू है, देखना ध्यान से। मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर उलर लेक इज रिवर झेलम। तो रिवर झेलम जो है मेन सोर्स है उलर लेक का, वाटर का। अब आपको देखना है कि इसके बाद क्यू आएगा या आर आएगा। तो क्यू और आर पे देखो, आप मुझे बताओ, जब एक बार आपने वुलर लेक की बात कर ली है, अब वुलर लेक को डिनोट करने के लिए आप कोई ना कोई प्रोनाउन लेके आओगे, है ना, कोई ना कोई प्रोनाउन लेके आओगे। लेकिन पी वाले सेक्शन में जब आप देखोगे तो या तो पी के तुरंत बाद क्यू आ रहा है या तो फिर आर आ रहा है। तो भाई पी के बाद प्रोनाउन कौन है, आर वाले में। तो सिंपल सा हो जाएगा, पहले वाले क्वेश्चन का क्या सही होगा, फर्स्ट वाले का ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा वाला PRSQ बन भी गया। देखो, मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर वुलर लेक इज रिवर झेलम। ठीक है, दिस लेक आल्सो हैज अ स्मॉल आइलैंड, स्मॉल आइलैंड भी इस लेक के पास है। इन इट्स सेंटर, इसके सेंटर मध्य में, कॉल्ड द जनरल लैंड। ठीक है, अब देखो इस आइलैंड की जब बात हुई है तो इस आइलैंड के बारे में आगे बात होगी, तो आर के बाद सीधा एस लिख जाए। दिस आइलैंड वाज कंस्ट्रक्टेड, तो जो जैनुल लैंड था वो कब बनाया गया था, बाय द किंग जैनुल आब्दीन। बात समझ पा रहे हो, एक के बाद एक लाइन लिंक होती जा रही है। यही आपको ध्यान भी रखना है कि एक के बाद जो भी लाइनें यहाँ लगेंगी वो लिंक होती जाएंगी। बहुत आसान सा था, लगाया जा सकता था। अगला देखो लिखा हुआ सेकंड नंबर, आपके CGL 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। लिखा हुआ द ग्रोइंग सेल्स ऑफ स्नीकर्स डोमिनेंस ऑफ द एथिलेसियर, इसको हम क्या पढ़ेंगे, एथिलेसर। ठीक है, एथिलेसर ट्रेंड along with the pursuit of comfort has had a significant impact on options। R से शुरू, Q से शुरू, P से शुरू, S से कोई बात ही नहीं है। ठीक है, S से कोई बात नहीं है, तो R भी along with the pursuit of comfort नहीं बन रहा लाइन, है ना, नहीं बन रहा लाइन। along with डायरेक्ट शुरू करने का कोई मतलब नहीं है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल R वाला भी ऑप्शन अगर ना उठाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो Q से उठेगा, तो Q देखो, कह रहे डोमिनेंस ऑफ द एथिलेशियर ट्रेंड। एथिलेशियर ट्रेंड का मतलब होता है एथलीट से बना हुआ। ठीक है, एथलीट से बना हुआ, तो जो सुबह सुबह एथलीट पहन के दौड़ते हैं या मतलब एक्सरसाइज करते हैं डेली डे में, डेली मतलब एवरी डे में जो एक्सरसाइज करने का एक कपड़ा रहता है, एक कंफर्टेबल कपड़ा रहता है,
उसके पहनने की बात हो रही है, उसके प्रभुत्व की बात हो रही है, जो आजकल ट्रेंड में है। ठीक है, आगे देखो, ट्रेंड में है। अब क्यू के बाद क्या लगेगा, एस या आर? तो आप कहोगे कि along with the pursuit of comfort, नहीं, अभी आप क्या करो, dominance of athleisure trend has had a significant impact। तो जो प्रभाव है, ठीक है, जो डोमिनेंस है इस एथलीट वाले ट्रेंड का, जो एक ड्रेस है, इस ड्रेस का जो प्रभाव है, हैज हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन, ठीक है, शानदार प्रभाव डाला हुआ है। किस पे डाला हुआ है? तो एस तो लग गया। अब देखते हैं कि इसके बाद जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसमें एस जुड़ गया, ठीक है, क्यू के बाद एस जुड़ गया, वही एक ऑप्शन भी है, फिर पी और आर हो जाएगा। ठीक है, देयर आर ट्रेंड्स इम्पैक्ट ऑन द ग्रोइंग सेल्स ऑफ स्नीकर्स, जो एक प्रकार का जूता होता है पैर में पहनने के लिए, स्नीकर्स का मतलब होता है एक प्रकार का जूता होता है। ठीक है, तो उसकी सेल्स पे प्रभाव डाल रहा है। ठीक है भाई, उसकी सेल्स पर क्या कर रहा है, इम्पैक्ट ऑन द ग्रोइंग सेल्स ऑफ स्नीकर्स, ये जो ड्रेस है उस शूज का भी बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है। तो एक के बाद एक लाइनें जुड़ी हुई हैं, क्यू के बाद एस को लाना, एस के बाद पी के लाना, पी के बाद आर को लाना। समझ पा रहे हैं, यही तरीका रहता है जोड़ने का, तो तरीका सीखो, रोज की वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ एज अ बॉय एलन वॉज अ कीन रीडर एंड लर्न हाउ टू कोड कंप्यूटर्स। फिर लिखा ही इवन मेड हिज ओन वीडियो गेम कॉल्ड ब्लास्टर। लेटर ही मूव टू कनाडा एंड देन द यूनाइटेड स्टेट्स, सेटिंग अप हिज फर्स्ट कंपनी विद द ब्रदर किम्बल इन 1995, बट आफ्टर सम टाइम ही सोल्ड दैट कंपनी ही क्रिएटेड कॉल्ड, ठीक है, उस कंपनी को ही बेच दिया। तो PPSR, क्यू से तो कोई पेयर नहीं बन रहा है, PPSR। आर ले सकते सीधे, लेटर ही मूव्ड, लाइन डायरेक्ट यहाँ से शुरू हो सकती है। आप कहोगे सर आर से भी लाइन नहीं शुरू होगी। अब आपके पास है एस, क्या बट आफ्टर से लाइन ले सकते हैं? सर बट आफ्टर से लाइन कैसे लेंगे, सेंटेंस की शुरुआत भी किसी ढंग से होनी चाहिए कि हम बट आफ्टर से सेंटेंस को ले पाए, है ना। तो बट आफ्टर से भी सेंटेंस को लिया नहीं जा सकता है। तो सबसे सुटेबल अब क्या अपने पास ऑप्शन है, क्यू तो पहले से ही कट चुका था, तो अपने पास पी वाले ऑप्शन है। ठीक है, तो पी से लाइन को देखो क्या लिखा है, एज अ बॉय एलन वॉज अ कीन रीडर। ठीक है, एक लड़का होने के नाते एलन पढ़ने में बहुत ज्यादा माहिर था, बहुत शौकीन था। एंड लर्न हाउ टू कोड कंप्यूटर्स, कैसे कंप्यूटर्स के कोड को बनाया जाता है। अब देखो जैसे यहाँ पे बॉय की बात हुई है, एलन की बात हुई है, अब क्या कर सकते हो, अब इसके लिए एक प्रोनाउन का यूज करोगे, सीधा सीधा एक प्रोनाउन का यूज करोगे। और प्रोनाउन के रूप में अपने पास कहाँ कहाँ है, यहाँ देखो, लेटर ही मूव्ड में भी है, ही सोल्ड में भी है, और ही इवन। तो अपने पास ऑप्शन हमें पी के बाद क्यू लेना है, क्यू लेना है वो भी देखो। तो ही इवन मेड हिज ओन वीडियो गेम कॉल्ड ब्लास्टर, उसने अपना एक वीडियो गेम भी बनाया जिसका नाम क्या था, ब्लास्टर था। आगे लेटर, बाद में क्या हुआ, ही मूव टू कनाडा, वो कनाडा चल गया। देन द यूनाइटेड स्टेट्स, सेटिंग अप हिज फर्स्ट कंपनी, अपनी पहली कंपनी बनाने की, विद हिज ब्रदर किम्बल इन 1995, 1995 में। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ दिन बाद क्या किया, उसने उस कंपनी को बेच डाला। ठीक है, तो अपने पास पेयर कौन सा बना, फर्स्ट वाला एकदम करेक्ट था। समझ पा रहे हैं तरीका कैसे अप्लाई हो रहा है, ये सब तरीके आपको सीखने की कैसे ये अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो फोर्थ नंबर अपने क्वेश्चन आ गए, लिखा है सिंगल यूरेनियम पेंसिल इरेजर कंटेन्स द सेम एनर्जी pellet slightly larger than as a ton of coal, 3 barrels of oil, or 17,000 cubic feet of natural gas। बहुत सारी लाइनें लिखी हुई हैं, इन सब लाइनों को देखो समझो। सबसे पहले हिंट लगाओ कहाँ से, यहाँ देखो लिखा द सेम। ठीक है, द सेम के साथ आपने सीखा या तो एज लगेगा या दैट लगेगा, एज लगेगा या दैट लगेगा। तो द सेम के साथ अपने पास एज वाला कहाँ पे है, आर वाला ऑप्शन है। मतलब कि अगर हम पी और आर को जोड़ दें, ठीक है, अगर हम पी और आर को जोड़ दें तो क्या सही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक बार सोचते हैं पी और आर कहाँ कहाँ जुड़ा है। तो आप कहोगे सर पहले में नहीं जुड़ा है, क्रॉस कर दीजिए। सर पहले पी आएगा फिर आर आएगा, तो चौथे में नहीं बना हुआ है। तो शुरुआत पी आर से है, बीच में पी आर है। ठीक है, दो ऑप्शन से तो हम दो ऑप्शन पे तो हम आ गए हैं। अब इसकी लाइन शुरू करते हैं। ठीक है, तो सीधे पेंसिल और इरेजर से तो शुरू नहीं होगा, क्यों, पेंसिल और इरेजर से शुरू नहीं होगा। हम अगर क्यू वाले ऑप्शन को लेके चलें,
जैसे लिखा है पिलेट स्लाइटली लार्जर देन अ, ठीक है। तो क्यू के बाद हम कौन सा ऑप्शन ले लें, पी वाला, ठीक है। देन अ पेंसिल इरेजर, एक पेंसिल की बात कर रहे हैं, इरेजर्स की बात कर रहे हैं जो कंटेन्स करते हैं, ठीक है, जो इकट्ठा करते हैं द सेम एनर्जी, ठीक है, उसी प्रकार की एनर्जी को कंटेन करते हैं। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, आगे एक लाइन बनेगी, क्यू के बाद पी बन गया, और पी के बाद हम किसको लेके आएंगे, आर को लेके आएंगे। तो क्यू पी आर, क्यू पी आर किसमें है, क्यू पी आर आप कहोगे तो क्यू पी आर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर दूसरे में रहेगा, वो ऑप्शन नंबर दूसरे में रहेगा क्यू पी आर, ठीक है। लाइन क्या बन जाएगी, पूरी की पूरी, पूरी की लाइन बनेगी अब हमारे पास क्यू पी आर। क्यू पी आर में हम पढ़ेंगे कि क्यू पहले स्टार्ट रहेगा, पिलेट स्लाइटली लार्जर देन अ pencil eraser contains the same energy as a ton of coal, 3 barrels of oil or 17,000 cubic feet of natural gas। ये जाके हमारी पूरी लाइन बनेगी। हिंट आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम हिंट ले पा रहे हैं किसी क्वेश्चन को लेके, ठीक है, किसी क्वेश्चन को लेके हम क्या हिंट ले पा रहे हैं वो हमें देखना जरूरी है। अब आ जाते हैं हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन अपने पास क्या है, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। आपको पहला ऑप्शन लिख के दिया गया देयर आर, है ना, आपको पहला ऑप्शन लिख के दिया गया देयर आर। स्टार्टिंग से ऑप्शंस आपके पास क्या है, क्यू है, आर है, पी है और एस है, ठीक है, क्यू आर पी एस। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन उठ सकता है, क्या हम क्यू से उठा सकते हैं, या हम आर से उठा सकते हैं, एस से उठा सकते हैं, या फिर पी से। तो देखो देयर आर तो पहले लिख के गया है। अब कोई ऐसा देखो, देयर के साथ हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, देयर के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट कैसे लिखे गए, जैसा ऑब्जेक्ट रहता है वैसा हम वर्क करते हैं। तो देयर के साथ आर तो तब लगेगा जब हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल हो, देयर के साथ आर तब लगेगा जब हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल हो। रख दो उसको, बंद करो, भी आ रहा हूँ, सही से रखो उठ उठा के। तो देखिएगा इसमें कैसे पेयर बनाएंगे, देयर आर के बाद कौन सा हमारे पास प्लूरल नाउन है। तो अपने पास प्लूरल नाउन के रूप में कौन दिख रहा है, ऑब्जेक्ट कौन दिख रहा है, रिपोर्ट्स दिख रहा है, और कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो हम पी से ही ऑप्शन को शुरू करेंगे, ठीक है। एक बहुत बेहतरीन सा हिंट आपके पास है, हमको पी से ही शुरुआत करनी, पूरी लाइन पर डालते हैं आप, ठीक है। देयर आर रिपोर्ट्स दैट टॉय शॉप्स एंड अदर, ठीक है, रिपोर्ट्स हैं कि जो टॉय शॉप्स, खिलौने की जो दुकानें हैं, एंड अदर, और भी चीजें हैं, नॉन फूड रिटेलर्स आर स्ट्रगलिंग, अलग अलग फूड रिटेलर्स जो है वो भी क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। टू, अब देखो टू के बाद क्या जुड़ता है, टू के बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जुड़ती है ना, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जुड़ती है। अब जब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जुड़ेगी तो आपको सिंपल सा क्लियर है कि हमारे पास क्या ऑप्शन ले सकते हैं हम लोग। इसमें हम ऑप्शन लेंगे टू के बाद आर के बाद एस का आना, और अपने पास थर्ड नंबर ऑप्शन बना है आर के बाद एस का आना, तो तीसरा नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट है ना, थर्ड नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्लियर आप सभी को। इसी तरीके से ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, आप लोग जरूर यूट्यूब पे ये वीडियो पढ़ेगी, इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा क्या आप इस 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप 4 कर ले रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मॉक नहीं ज्वाइन किया है तो आप मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करें, ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आप सभी लोगों के लिए। 5 सेट्स इसमें अवेलेबल कराए जा रहे हैं, 25 सेट्स, 5 सेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, केवल अब 25 सेट तक ही इसको ले जाना है। तो ज्वाइन करिए और देखिए आपकी तैयारी कैसी है। टेक केयर, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।